बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत टॉपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है? इनुलिन है, काइटिन है, सेलुलोज है, फ्रक्टोज पॉलीमेरिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, द मोनोसेकेराइड दैट कंप्राइज द मेजर पोर्शन ऑफ हनी। हनी का मेजर कॉम्पोनेंट बना होता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज से। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? मोनोसेकेराइड फ्रक्टोज, पॉलीसेकेराइड सेलुलोज, डाइसेकेराइड गैलेक्टोज, स्टार्च मिक्सचर ऑफ एमाइलेज एंड एमाइलोपेक्टिन। आंसर है इसका सी। आंसर है इसका सी डाइसेकेराइड गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड गैलेक्टोज युग्म सही सलामत नहीं है। गैलेक्टोज एक मोनोसेकेराइड है और इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ये ग्लूकोज का आइसोमर है। दिस वन इज सुक्रोज। Next question, after a meal rich in carbohydrate is ingested, insulin secretion is probably stimulated by। आंसर है इसका बी। सीसी के कोलेसिस्टोकाइनिन। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्त्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है कोलेसिस्टोकाइनिन के द्वारा। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? डाईपेप्टाइड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, एस्टर लिंकेज, लिनोनिक एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोसेकेराइड, लैक्टोज। आंसर है इसका ए डाईपेप्टाइड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स। एक डाईपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड होते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एट। प्रोटीन कहाँ पर बनते हैं? राइबोसोम में। आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब्स साइकिल दैट इज एसिटिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन अमीनो एसिड इज। अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप मिलता है? COOH ग्रुप और अमोनिया ग्रुप। अमीनो एसिड में 2 ग्रुप मिलते हैं, COH और NH2 ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टाइप ऑफ लिंकेज इज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट इज। कार्बोहाइड्रेट में किस तरह की लिंकेज होती है? आंसर है डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। दिस वन इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट्स ट्रांसलोकेटेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसलोकेट होते हैं? सुक्रोज की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज। बॉडी में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आंसर बी। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कांट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। जो ह्यूमन नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। आंसर है इसका सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन नेचर। सबसे ज़्यादा होता है सेलुलोज। आंसर बी। क्वेश्चन 4, अ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ। सुक्रोज के मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है? 1 ग्लूकोज होता है और 1 फ्रक्टोज होता है। 1 ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं एंजाइम इन्वर्टेज की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन से। नेक्स्ट चैप्टर प्रोटीन, उसका क्वेश्चन नंबर 1, चेंजिंग वन एसिड विद इन ए प्रोटीन वुड चेंज इट्स डी ऑल ऑफ द अबव। अगर एक एसिड को एक प्रोटीन में चेंज करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, चेंज इन द फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट भी चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटायर कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन इन एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज। पूरे प्रोटीन का कलेक्शन, उसको एक टर्म दी जाती है प्रोटियोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट। अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दिस वन इज अल्फा हेलिक्स। रामाचंद्रन प्लॉट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। यह प्रोटीन 18 का आंसर है सी। प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है रामाचंद्रन प्लॉट। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? बी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। Next question, Stanley B. Procyon in 1932 suggested cause of scurvy in disease. They had only protein capsid and no nucleic acid core. They are called, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है prions. Next question, with reference to cell cycle, which two transcriptional factors proteins are called tumor suppressor protein. Tumor suppressor protein किनको कहते हैं? DP32 and RB. ये दोनों ही ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन हैं। रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन कोशिका चक्र के एस चरण में प्रवेश कर कोशिका प्रसार को सीमित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस के रिगार्डिंग कौन सा सत्य नहीं है? आंसर है डी, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस प्रोसेस फ्रॉम कार्बन टर्मिनल टू नाइट्रोजन टर्मिनल एंड। प्रोटीन संश्लेषण में 3 मुख्य घटन है। mRNA की दिशा में बढ़ता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और प्रोटीन को अमीनो या एन टर्मिनल से कार्बोक्सिल या सी टर्मिनल से संश्लेषित करता है। एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की ओर
संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? आंसर इसका सी, इट कंटेन्स ओनली कॉपर। ऐसा नहीं है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में केवल कॉपर नहीं होता, इसमें तांबा व लोहा, इसमें आयरन भी होता है। फंक्शंस ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक, इसमें डी अमीनो एसिड। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन में क्या नहीं होता है? उसमें डी अमीनो एसिड नहीं होता है। डी अमीनो एसिड, दिस वन इज एल अमीनो एसिड। डी अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जहां अमीनो अम्ल के समूह की स्टीरियोजेनिक कार्बन अल्फा में असमयता होती है। अधिकांश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो अम्ल के लिए इस कार्बन में एल समयता होती है। डी अमीनो अम्ल कभी कभी प्रकृति में प्रोटीन में अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश प्रोटीन में एल अमीनो अम्ल होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन, हिस्टोन प्रोटीन किस में रिच होते हैं? आंसर है इसका ए, आर्जिनिन एंड लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, C12H22O11 इज एप्लीकेबल टू, यह उपयुक्त है। आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। ये माल्टोज का भी फॉर्मूला है, लैक्टोज का भी और सुक्रोज का भी। C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिक प्रोटीन फाउंड इन द ब्राउन फैट सेल्स इज, ब्राउन फैट सेल्स में कौन सी प्रोटीन मिलती है? थर्मोजिनिन। थर्मोजिनिन, जिसे इसके खोजकर्ताओं द्वारा अनकपलिंग प्रोटीन कहा जाता है। ब्राउन फैट में जो प्रोटीन होती है उसे अनकपलिंग प्रोटीन कहा जाता है। इसका नाम है थर्मोजिनिन। अब इसे अनकपलिंग या UCP फर्स्ट के रूप में जाना जाता है। ब्राउन फैट में जो प्रोटीन होती है UCP फर्स्ट, यह एक आंतरिक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है जो स्तनधारियों में भूरे रंग के एडिपोसाइट्स के लिए विशेष है। यह प्रोटीन परिवहन के रूप में कार्य करती है। दोज अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी आर नॉन एज, जो कि बॉडी में बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। आंसर डी, B and C, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड्स। वे अमीनो अम्ल जिन्हें शरीर में संश्लेषित किया जाता है उन्हें अनावश्यक या ध्रुवीय अमीनो अम्ल के रूप में जाने जाते हैं। आपके शरीर के प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड में 9 अमीनो अम्ल बाहरी स्रोत से लिए गए आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल में हिस्टीडीन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वैलिन, ल्यूसिन, लाइसिन आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन, सार्कोमियर किसके बीच में एरिया होता है? सार्कोमियर जेड बैंड के रूप में बीच में एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिन इज अ प्रोटीन हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ, क्रिएटिन में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? क्रिएटिन में सल्फर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्रिएटिन प्रोटीन से बने एक्सोस्केलेटन में खुर, बाल, नाखून, पंख आदि। क्रिएटिन एक प्रोटीन है जिसमें अधिक मात्रा में सल्फर होता है। यह द्वितीयक प्रोटीन भी होता है। इलिडिन इज फाउंड इन, इलिडिन किस में मिलता है? इलिडिन स्ट्रेटम लूसिडम में मिलता है। इलिडिन स्ट्रेटम लूसिडम में मिलता है। इलिडिन स्पष्ट बाह्यकोशिकीय प्रोटीन है जो त्वचा के स्ट्रेटम लूसिडम परत में मिलता है। त्वचा के एपिडर्मिस पे 5 परतें पाई जाती हैं जो निम्न हैं। दिस वन इज द layers in our skin: stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum bacillum. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमीनो एसिड विच इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ थायरोसिन, थायरोक्सिन में कौन सा अमीनो एसिड काम में आता है? थायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट पार्ट ऑफ ए न्यूक्लियोसोम? आंसर है इसका ए, H1। दिस वन इज द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, 8 हिस्टोन कोड DNA, H1 हिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन है 20 to 30%, हिस्टोन में 20 to 30% क्या होता है? आर्जिनिन एंड लाइसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन मॉलिक्यूल्स इंड्यूसेस द फॉर्मेशन इन एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन को इंड्यूस करने के लिए प्रोटीन, DNA और पॉलीसेकेराइड तीनों ही चाहिए होता है। हीमिलिन एक प्रोटीन है। द प्रोटीन लिपिड रेशो इन RBC मेम्ब्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? प्रोटीन लिपिड रेशो RBC के मेम्ब्रेन में प्रोटीन इसमें ज़्यादा होती है, प्रोटीन इसमें 60% होती है और 40% इसमें लिपिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एंटीजन बाइंडिंग रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन? एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है VH एंड VL। इम्यूनोग्लोबिन को 2 ऐसे वेरिएबल रीजन होते हैं और एंटीजन को बांधने वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं VH एंड VL। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोक्रोम्स आर, साइटोक्रोम क्या होते हैं? आयरन पोरफायरिन प्रोटीन, साइटोक्रोम आयरन पोरफायरिन प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू इन अल्फा एंड बीटा चेन्स ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज,
टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू अल्फा बीटा चेन हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं? इसका आंसर है डी। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आंसर होता है 574। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यू इन अल्फा एंड बीटा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन्स आर। अल्फा और बीटा चेन्स में कितने होते हैं? अल्फा चेन्स में 141, बीटा चेन में 146, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा चेन में 141 इंटू 2 282, 246 इंटू 2 292। संपूर्ण संख्या 1574। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज सी कोलाजन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या होता है? सी कोलाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एंड अबंडेंट प्रोटीन इन मैमल्स इज। आंसर इसका कोलाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज अमीनो एसिड्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट। डाइट में कौन सा प्रेजेंट रहना चाहिए? वैलिन। विच ऑफ दीज अमीनो एसिड मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट। डाइट में कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट रहना चाहिए? वैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रोजन इज सिंथेसाइज्ड इन। फाइब्रोजन कहाँ पर बनता है? फाइब्रोजन बनता है लिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड फाउंड इन द बॉडी इज। मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड जो बॉडी में मिलता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज्ड फॉर टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई प्रोटीन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज लार्जेस्ट। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल लार्जेस्ट है? IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड से विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सैचुरेटेड फैट। फैट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर इसका बी। सैचुरेटेड फैट कंटेन द मैक्सिमम ऑफ हाइड्रोजन अलॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल। सैचुरेटेड फैट में हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन टेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरोल्स आर नॉट फैट्स बट सॉलिड alcohol. These are put as lipid because they form esters and fatty acids. स्टेरॉल एस्टर और फैटी एसिड बनाते हैं। प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन इज। स्टेरॉयड हार्मोन के प्रीकर्सर क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट देन प्रोडक्ट इज फॉर्म। अगर ग्लिसरॉल को गर्म किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? दिस वन इज ग्लिसरॉल। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म करने पर एक्रोलिन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CHO। जब ग्लिसरॉल को गर्म किया जाता है तो एक्रोलिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड इसमें से कौन सा है? लेनोनिक एसिड। स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्फिंगोलिपिड इज माइलिन शीथ। माइलिन शीथ से बना। फैट्स इन अवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन। बॉडी में फैट्स कब बनता है? ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लिवर एंड मसल इज कंप्लीटेड। जब ग्लाइकोजन स्टोरेज कंप्लीट हो जाता है तब बॉडी में फैट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड दैट सर्व्स एज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस फाउंड। लिपिड दैट सर्व एज इंसुलेटर। लिपिड अगर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस फाउंड ए अराउंड नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू के चारों ओर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड फाउंड इन द बॉडी इज कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम से द टैग DNA पॉलीमरेज एंड एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। आंसर थर्मस एक्वेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज का कंस्टिट्यूएंट है MO मोलिब्डेनम। E. coli are first is B restriction enzyme. This one is restriction enzyme. Which of the following proenzyme is first converted to active enzyme by enterokinase and then by autocatalysis? Answer है trypsinogen. Which of the proenzyme is the first converted to active enzyme by enterokinase and then by autocatalysis? Proenzyme. दिस वन इज ट्रिप्सिनोजन। प्रोएंजाइम ट्रिप्सिनोजन पहले एंटेरोकाइनेज द्वारा तत्पश्चात स्वप्रेरण द्वारा सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। यह ट्रिप्सिन का अग्रगामी प्रोएंजाइम है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो हमें प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज केमिकल नाइफ ऑफ DNA। DNA का केमिकल नाइफ किसे लाइगेज। आंसर है इसका केमिकल नाइफ किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बी एंडोन्यूक्लियस को।
द फंक्शन ऑफ टोपो आइसोमरेज इज टू, टोपो आइसोमरेज का क्या काम होता है? निक एंड शील डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड का आच्छादन एवं सील करना। पेरोक्सिसोम आर रिच इन, पेरोक्सिसोम में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। व्हाट इज जाइमोजन, जाइमोजन क्या है? आंसर इसका बी, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ प्रोटीलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? एंजाइम फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स यह 8 यूनिट से बना होता है। एंजाइम वसी अम्ल सिंथेस फैटी एसिड सिंथेस 8 यूनिट से बना होता है। यह एक एंजाइम है जो मनुष्यों में FASN जीन द्वारा एनकोडेड है। वसी अम्ल सिंथेस एक बहु एंजाइम प्रोटीन भी है जो फैटी अम्ल संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। नेचुरली अकरिंग एंजाइम लाइसोजाइम इज फाउंड, लाइसोजाइम किस में मिलता है? स्लाइवा और टीयर्स में लाइसोजाइम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोजाइम इज फाउंड, लाइसोजाइम किस में मिलता है? टीयर, फैट और स्लाइवा, सभी में लाइसोजाइम मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिबिशन इन एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन में इनिबिशन की तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल, इनिबिशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? सबस्ट्रेट, एंजाइम या एंड प्रोडक्ट या टेम्परेचर? इनिबिशन के लिए सबस्ट्रेट जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर इंडियंस क्या होते हैं? एंजाइम बायोकैटालिस्ट भी होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी? बीडल एंड टॉटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीडल एंड टॉटम एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं? या जीन और एंजाइम के बीच में रिलेशनशिप को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में लाइगेज नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता, पॉलीमरेज भी नहीं होता है। डिहाइड्रोजिनेज रेस्पिरेशन में एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम एनहांसेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम, एंजाइम्स के लिए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? आंसर इसका डी, ऑल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम ल्यूसीफरेज क्या करता है? एक्ट्स ऑन ए सबस्ट्रेट टू कॉज बायोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर, एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन। एपजाइम्स आर, एपजाइम्स क्या होते हैं? एंटीबॉडीज, दीज आर द एंटीबॉडीज। गिवन का सबसे अच्छा तरीका क्या? डी, आंसर डी, 4 ओनली। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम कैटालाइजेज द ब्रेकिंग ऑफ लिंकेज CC, कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन को कौन से एंजाइम ब्रेक करता है? हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज एंजाइम कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स अकरिंग इन मोर देन वन फॉर्म आर नोन एज, अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म में एंजाइम मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं आइसोजाइम्स। इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर सच एज पेप्सिनोजन और पेप्सिन आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं हम? जाइमोजन। एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज, दैट इज परमेज। एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो होते हैं उन्हें कहते हैं परमेज। कोशिका भी झिल्ली के आर पार परिवहन को सुगम बनाने वाले एंजाइम परमेज होते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर एनिमल्स इन विच एंजाइम एंजाइम को एक्टिव होने के लिए टेम्परेचर 30 to 45 डिग्री। एंजाइम्स एनहांस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय, किस तरह से एंजाइम रिएक्शन को कम तेज करते हैं? आंसर इसका सी, कंबाइनिंग द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से कंबाइन करके। DNA पॉलीमरेज थर्ड कैटालाइजेस रेप्लिकेशन ऑफ DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, हॉलो एंजाइम determines the specificity of an enzyme, this one is hollow enzyme जो कि अपो एंजाइम प्रतिष्ठित रूप से मिलकर बना होता है। राइबोन्यूक्लियस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राइबोन्यूक्लियस किसका एग्जाम्पल होता है? राइबोन्यूक्लियस हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल होता है। राइबोन्यूक्लियस हाइड्रोलेज का एक उदाहरण है। न्यूक्लियस जो हाइड्रोलेज नामक एंजाइमों के वर्ग से संबंधित होते हैं, आमतौर पर क्रिया में विशिष्ट होते हैं। राइबोन्यूक्लियस केवल राइबोन्यूक्लिक एसिड पर कार्य करते हैं और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस केवल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिक्वायर्स कोएंजाइम फॉर इट्स एक्शन? आंसर है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज को काम करने के लिए कोएंजाइम की जरूरत होती है।
कोएंजाइम एक प्रकार के छोटे अणु होते हैं। वे स्वयं प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन वे ऐसा करने में एंजाइमों की मदद करते हैं। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को क्रिया करने हेतु कोएंजाइम की जरूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट ओबे केएम काइनेटिक्स? केएम काइनेटिक्स को कौन फॉलो नहीं करता है? एलोस्टेरिक एंजाइम को केएम काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज, पहला था हिंद, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड्स बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट मस्ट बी वीक एंड शॉर्ट लिव्ड। एंजाइम स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन बाय एंजाइम केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लोअरिंग द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी के एंजाइम्स आर यूज्ड टू, सी के एंजाइम किस में यूज होते हैं? टू कंट्रोल सेल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम इज सीक्रेटेड फ्रॉम, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है? पैनक्रियाज से। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्लोकेप्टोन्यूरिया इज बिकॉज ऑफ विच एंजाइम? ऑक्सीडेज एंजाइम। एंजाइम विच एग्जिस्ट इज मोर देन वन फॉर्म, जो ज़्यादा फॉर्म में मिलते हैं उनको बोलते हैं आइसोजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्टेस्ट नोन एंजाइम इन एनिमल बॉडी इज? आंसर डी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। लाइगेज एंजाइम यूज्ड फॉर बी ज्वाइनिंग बिट्स ऑफ डीएनए, डीएनए को जोड़ने के लिए। द एंजाइम रेनिन एक्ट्स ऑन, यह किस पर काम करता है? कैसिनोजन पर। द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट, पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम डीएनए लाइगेज कनेक्ट्स द एंड्स ऑफ टू डीएनए चेन्स, डीएनए को चेन्स को जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हाइड्रोलाइसिस? सी, डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलाइसिस के उदाहरण है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।